जैसे होता है ना, जनता की भलाई के लिए जो काम होना चाहिए उस टाइप की राजनीति नहीं है। सिर्फ खुद की कुर्सी हथियाने वाला जो काम है उस टाइप की राजनीति फेवर में आपको दिखेगा, लेकिन जनता यहाँ पे गुमराह होकर उसको वोट देती है। और उस समय समस्या सिर्फ नेता नहीं, हम भी है, हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसा ना हो कि कल के डेट में वो उस लायक है ही नहीं, आप उसको वोट दे दिए, इमोशनली आप अटैचमेंट होके उसको वोट दे दिए, कल के डेट में वही बंदा किसी भी हाल में वो नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति की कड़वी सच्चाई, यानी डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्या आपको पता है हमारे देश की राजनीति जिनके हाथों में है वो कितना सेफ है? या हमारे राजनीति अगर इतना सेफ होता, अगर इतना ईमानदार होता, तो आज के डेट में भ्रष्टाचार या बेरोजगारी या जो डेवलपमेंट जो देख रहे हैं, ये सब जो कारण है, ये आज के डेट में हमारे देश में अच्छा खासा फल फूल रहा था। लेकिन ये चीजें आपको शायद दिखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से आज हम देखेंगे कि क्या कारण है और किन वजहों के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा हम डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखेंगे कि भारतीय राजनीति की जो काली सच्चाई है, मतलब कड़वी सच्चाई जो है, वो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है और यहाँ के जो पॉलिटिशियन है या फिर राजनीतिकार है वो क्या प्रॉब्लम या किस वजह से इतना फल फूल रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय राजनीति बाहर से जितनी लोकतांत्रिक और आदर्श दिखती है वो उतना एक्चुअल में है नहीं। आपको जितना बाहर से दिख रहा है कि राजनीति बहुत अच्छी है, आप गहराई में जितना जाएंगे आपको कुछ और ही नजर दिखने वाला है। तो भारतीय राजनीति को आप डिटेल में अगर थोड़ा समझेंगे कि आज के डेट में भारतीय राजनीति बाहर से जितनी लोकतांत्रिक और आदर्श दिख रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि जो एक्चुअल होता है वो आपके नजर में आता ही नहीं है, ना कोई आने देता है और ना ही आपको कोई बताता है। तो इसी चीज को हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि आज का जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो एक्चुअल में कैसा है और आपको किस हिसाब से दर्शाया जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर देखेंगे हमारे देश में आज के डेट में, तो भ्रष्टाचार जगह जगह आपको मिल जाएगा, हर दिन सुनने को मिलेगा ये चीजें। सेकंड नंबर जो है, जो आपका परिवारवाद वाला जो पार्ट है, नेपोटिज्म जिसको बोल सकते हैं, वो पार्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। राजनीति का जो अपराधीकरण है, क्योंकि हर जगह हिंसा का जो माहौल रहता है ये आपको जगह जगह दिख जाएगा। बल के नाम पे या फिर धन के नाम पे बहुत सारा आपका काम करवाया जाता है, या अच्छी बोल सकते हैं कि करप्शन जो पार्ट है ये आपको दिख जाता है। सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति है ये आपको दिख जाता है जगह जगह। अधूरे वादे, इलेक्शन के टाइम में आपको बढ़ा चढ़ा के बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको अक्सर दिख जाएगा। काम करने वाला जो, जैसे होता है ना, जनता की भलाई के लिए जो काम होना चाहिए उस टाइप की राजनीति नहीं है। सिर्फ खुद की कुर्सी हथियाने वाला जो काम है उस टाइप की राजनीति हो रही है। सत्ता और प्रभाव का साधन जो दिख रहा है, अधिकांश नेताओं के लिए राजनीति अब सेवा का साधन नहीं है। क्या है? तो बल्कि शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने का साधन है। यानी उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए, यानी सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। आज के रेट में ये राजनीति चल रही है। वही अगर देखिए जनहित के मुद्दे सिर्फ चुनाव तक, जनहित का मतलब जो पब्लिक है या फिर जो जनता है उनका जो मुद्दा होता है सिर्फ चुनाव तक होता है। चुनाव के बाद फिर वो चीजें बंद हो जाती है, शांत हो जाती है। सार्वजनिक मुद्दे चुनाव तक सीमित होती है। उसके बाद आप बोलिए ना रोड मिलेगा, ना आपको डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, मतलब विकास का नाम पे आपको शायद कुछ दिखने को सालों तक ना मिले, और अगर कभी दिख जाए तो छोटा मोटा चीज आपको दिखेगा। जो वादे जो कर रखे थे पॉलिटिशियन वो आपको शायद ना मिले दिखने को। तो ये चीजें हैं। वही अगर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो शक्ति बनाम सेवा, जो अभी आप देखें, सेवा का अतीत, सत्ता का वर्तमान। कभी राजनीति सेवा का माध्यम थी, हो सकता है कि पहले रहा होगा, पहले वो राजनीति होती थी कि जनता का भलाई करना है, लेकिन आज के डेट में वो चीजें शायद देखने को कम मिले। इसके बाद है आज सत्ता और पद का संघर्ष बन गई है। जो भी पॉलिटिशियन को, उनको सिर्फ सत्ता मतलब कुर्सी का लोभ है, वो कुर्सी उनको चाहिए। तो ये चीजें है। चुनावी वादे, वास्तविक पीड़ा, जनता की पीड़ा केवल चुनावी भाषणों तक सीमित होती है। यानी जब तक वो इलेक्शन का टाइम आ रहा है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक ये भाषण में आपको दिखने को मिला कि भर भर के पॉलिटिशियन वादे कर रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन वो चुनाव के बाद होता ही नहीं है। तो ये चीज आपको दिखने को मिलेगा। वीआईपी संस्कृति, आम कतार। वीआईपी संस्कृति, आम कतार क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे जो पॉलिटिशियन पावर में आ गए उसका वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो जनता है वो बस लाइन पे खड़े हुए हैं अपने काम के लिए। तो यही चीज यहाँ पे बोल रही कि चुनाव जीतते ही वो नेता वीआईपी बन जाते हैं और जनता फिर कतार में खड़ी रह जाती है।
तो जनरली आप देखेंगे हमारे जो इंडियन पॉलिटिशियन या फिर इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो इसी बेसिस पे काम कर रही है कि यहाँ पे मुझे किसी भी हाल में पावर और सत्ता चाहिए। वो मिलने के बाद जब तक वो मतलब इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक वो जीत नहीं जाते हैं, तब तक जितने भी वादे किए थे तब तक आपको लगेगा कि हाँ ये सारे वादे फुलफिल करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में देखेंगे कि वही पॉलिटिशियन मुकर जाते हैं, वो काम करते नहीं, दिखाई नहीं देते सालों तक, ना आपके मोहल्ले में, ना आपके गांव में, ना आपके शहर में। वो बरसों कई एक सालों के बाद आपके आपके पास आएंगे, फिर से वो भूल जाते हैं कि क्या वादे कर रखे थे। वो चीज आप छोड़ ही दीजिए कि आपका कंप्लीट होने वाला है, ना ही आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं। तो एक्चुअली जो सत्ते में आ जाती है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जनता वही अपने कामों के लिए कतार में वो खड़ी हुई है। तो ये चीजें आपको अक्सर दिखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो बोल रहा है कि जाति और धर्म का उपयोग होता है। जाति और धर्म के नाम पे एक्सेस आपको बांटा जाता है, वहां से आपका सीट या फिर वोट लिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो बोल रहे हैं कि वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा विकास, शिक्षा, रोजगार ना मानकर यहाँ पे आपको वोट बैंक के लिए क्या करते हैं, जातिवाद में फंसा देते हैं। जातिवाद में आपको बांट दिए हैं धर्म के नाम पे, वहां पे आप क्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे अपना वोट दे के आते हैं। ना विकास आपको मिलता है, ना ही आपको डेवलपमेंट का कोई स्रोत मिल रहा है, ना ही पॉलिटिशियन आपको दिखता है, और ना ही आपके मोहल्ले में कोई काम हो रहा है। धर्म और अपराधीकरण क्या होता है, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे आप, किसी भी पॉलिटिशियन किसी भी क्षेत्र में जाइए, हिंसा आपको देखने को मिलेगी। और जो हिंसा है, हिंसा आपका पॉलिटिकल का एक तरह से बोल सकते हैं पार्ट आज बन गया है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, जहां पे आप हिंसा कीजिए, वहां से वोट लीजिए, हिंसा कीजिए, वोट लीजिए, ये सब चीजें आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि धन और अपराधीकरण के बेसिस पे आपको बांटा जाता है और यहां से आपको वोट लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे भ्रष्टाचार, घोटाले, आपराधिक मामले, ये सब चीजें पॉलिटिशियन के फेवर में आपको दिखेगा, लेकिन जनता यहाँ पे गुमराह होकर उसको वोट देती है और उसी को जिताती है। उसी अपराध किए हुए पॉलिटिशियन को फिर से जिताते हैं और वहां पे वो पॉलिटिशियन फिर से राज करता है, फिर से वो क्राइम करता है, फिर से हिंसा करता है, और उसी बेसिस पे आप उसको फिर से जितवाते रहते हैं। तो अपराधी मामलों के बावजूद वे चुनाव जीतते हैं। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख हैं, आप उसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपका डेवलपमेंट के लिए नहीं, बस आपको डराने, धमकाने, हिंसा में वो जुड़े हुए हैं, और उसी बेसिस पे आपको डर के माहौल, एक डर का माहौल बना हुआ है जिसके बेसिस पे आप वहां पे वोट दे के आ रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपराधिक मामलों के बावजूद वे चुनाव जीत जाते हैं। उनके पास हो सकता है बहुत सारे क्राइम कर रहे, एफआईआर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं इलेक्शन। क्यों? क्योंकि आप उसको वोट देके जितवा रहे हैं, चाहे वो जिस भी कारण हो, चाहे आप उसे पसंद करते हैं, डर रहे हैं, या डरा धमका के आपसे वो वोट लिया जा रहा है, लेकिन आप उसको वोट दे रहे हैं और उसके बेसिस पे वो फिर से चुनाव जीत के पार्टी में आ रहा है, फिर वो राज कर रहा है। तो ये चीजें, आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है। आप जाके कभी भी इलेक्शन में आप खड़े होने की कोशिश कीजिए तो देखेंगे कि आप वहां पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना आप खर्च नहीं कर पाएंगे। लोगों को एकजुट करने के लिए आपको हर बार कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, ना आपके पास उतना फंड है, ना वहां पे आप सफल हो पाएंगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना बहुत ही महंगा हो गया है। तो पॉसिबल नहीं कि आप अपना वहां पे वोट के लिए या इलेक्शन के लिए जा सकते हैं, और वही जाएंगे चुपचाप रहेंगे, अगर वहां पे कुछ खर्च नहीं करते तो हो सकता है आपको वोट ही ना मिले, आप जीत ही ना पाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धन, बल और अपराध। तो अभी जो आप देखें कि चुनावी खेल का सच क्या है, तो जनरली आज का चुनाव लड़ना आम आदमी की पहुंच से बाहर है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है एक किसी भी इलेक्शन में, किसी भी चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और कई नेताओं पर खुलेआम आपराधिक मामले होते हैं। पॉलिटिशियन वहां पे गए हुए हैं, वो करोड़ों खर्च करके आते हैं, साथ में वो बहुत सारे हिंसा, बहुत सारे क्राइम भी उनके नाम पे है, उसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं। फिर भी वो जीतते हैं क्योंकि व्यवस्था कमजोर नहीं, यह बिक चुकी है। हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिक चुकी है। यही चीज ये बोल रहा है कि फिर भी वो जीतते हैं क्योंकि व्यवस्था कमजोर नहीं, यह बिक चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सिर्फ चुनाव में मतदाता की याद। क्यों? क्योंकि जिस समय चुनाव आता है, जब भी नजदीक चुनाव आता है, तो आपको कोई भी राजनेता याद करेगा, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही वो पार्टी में आ जाते हैं, जैसे ही वो सत्ते में, पावर में आ जाते हैं, फिर वहां पे देखिए आपका याद ही नहीं आएगा। वो आपको मिलने के लिए तरसना पड़ेगा, ना वो आपके मोहल्ले में दिखने वाला है। आप अगर उसके घर तक कभी अगर जाते हैं, उसके ऑफिस या दफ्तर तक, तो भी वो आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो ये चीजें हैं। चुनाव के दौरान वादों की बाढ़ होती है,
जब चुनाव आता है ना, या चुनाव जब होने वाला होता है, तो वहां पे देखेंगे एक से एक आपको वादे करते हुए पॉलिटिशियन दिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो मेन चीजें हैं, उसके बाद वो वादे पूरे नहीं होते हैं। तो जनरली ये आपको दिखने को मिलेगा। मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं होती है, फ्री के बहुत सारी योजनाएं बता दें कि आपको फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, और पता चला कि इलेक्शन के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। अगर कुछ हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा कुछ चीजें रह गई, तो हो सकता है वहां से आपको कुछ बेनिफिट दिया जाए, लेकिन वो चांसेस न के बराबर है। चुनाव के बाद समस्या अनसुनी रह जाती है। चुनाव के बाद देखेंगे वही समस्या कंप्लीट नहीं होता है, उसका पूरा वादा जो किया हुआ था वो वादा पूरा ही नहीं हुआ। जनता की आवाज दब जाती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन ही माई बाप है। वहां पे पॉलिटिशियन ने जो कहा वो चीज, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पॉलिटिशियन का जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। वहां से आप देखेंगे कि आम जनता उनसे मिलना मुश्किल है, वो आपके मोहल्ले तक आएगा नहीं। आप उनके दफ्तर तक जाते हैं तो फिर वहां पे वो दिखेंगे नहीं, कभी दिल्ली तो कभी कहीं, तो कभी फिर कभी मिलने का मौका ही नहीं देगा। और कभी कभी दिख जाते हैं तो फिर वो हाँ ना करके फिर देखेंगे कि वो काम को टालते रहेंगे कि हाँ होगा बाद में होगा। ये सब चीजें आपको दिखने को मिलने वाला है। इसके बाद है चुनाव के समय ही मतदाता की याद आती है। जो अभी देखें कि चुनाव के समय ही मतदाता की याद आती है, तो चुनाव के दौरान वादों की बाढ़ होती है, लेकिन चुनाव के बाद समस्या अनसुनी रह जाती है। मीडिया का दुरुपयोग होता है। क्यों? आज के डेट में देखेंगे बहुत सारी मीडिया बिक चुकी है, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है जो पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ चल रही है, या उनसे कुछ बेनिफिट मिलता है। तो यहां पे देखेंगे राजनीति में निष्पक्ष मीडिया में कम सच्चाई है। तो ये चीजें आपको दिखेगा, निष्पक्ष मीडिया देखने को शायद कम मिले आज के डेट में, क्योंकि अगर निष्पक्ष मीडिया होती तो हो सकता है उसके खिलाफ वो बार बार आवाज उठाती, और वो चीजें शायद उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहां पे जो भी है इंटरनल मामला, उसके माध्यम से वो देखेंगे फिर उसके पक्ष में आ जाती है, तो निष्पक्ष रहा नहीं। इसके बाद आता है आपका अधिक एजेंडा आधारित समाचार दिखाती है। उसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेवेंट जो उनके बेनिफिट हो, उसी से एक एजेंडा क्रिएट करके आपको बार बार एक ही समाचार को दिखाया जाता है, एक ही न्यूज को बार बार रिपीट किया जाता है, ताकि आपके मन में वो चीज गड़ जाए कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। तो ये सब चीजें आपको दिखने को मिलेगा। सेकंड नंबर है सोशल मीडिया के माध्यम से अधूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के डेट में देख रहे हैं, जो बहुत अधिक पॉपुलर है, उसके माध्यम से भी आपको गलत जानकारी दी जाती है, ताकि आप वहां पे कन्विंस होके उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चले जाए और उसको वोट देके आ जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी आपको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। तो ये चीजें आपको दिखने को मिल जाएगा। झूठी कहानियां तेजी से फैलती है, ये चीजें है। तो मीडिया जो कभी सवाल पूछने वाला था, अब एजेंडा चलाने वाला बन गया है। तो ये भी रीजन है। तो आज के डेट में जो मीडिया है, वो कभी सवाल पूछती थी सरकार से, कभी पॉलिटिशियन से, वो चीजें देखेंगे वो थोड़ा एजेंडा वाली पार्ट में आज के डेट में आ चुकी है। सोशल मीडिया पर सच से ज्यादा झूठ फैलता है। सोशल मीडिया पे देखेंगे सच से ज्यादा आपको झूठ दिखने को मिलेगा। छोटे छोटे रील, छोटे छोटे जो देखेंगे उतना सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी दिखा रहा है कि हाँ झूठ है सच है। ये सब चीजें, लोग खबरें नहीं अपनी पसंद की कहानियां सुनते हैं या देखते हैं। लोग एक्चुअल में देखा था आज के डेट में, तो वो जो उसको पसंद है, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, बस वही देखना पसंद करते हैं। यानी उसको जो सच्चाई है, जो एक्चुअल में चल रहा है, उस टाइप का इंफॉर्मेशन से उसको मतलब नहीं है। उसको चाहिए अपने पसंद की कहानी, अपने पसंद का न्यूज, अपने पसंद का समाचार, तब जाके वो उस चीज को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, क्योंकि यंग जनरेशन हो या हमारे जो पब्लिक है, सिटीजन है, वो उसी टाइप का इंफॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं जो उसको एक्चुअल में पसंद है। आप इस पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं तो उसके खिलाफ आप सुनना नहीं चाहेंगे। तो हमारे देश में आज के डेट में जो डेमोग्राफी है, वहां पे यूथ का पॉपुलेशन सबसे अधिक है, लेकिन उस पॉपुलेशन वाले यूथ को भी यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हर पार्टी युवाओं की बात करती है, लेकिन इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई कम ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अगर यूथ के लिए अगर कुछ सोचा जाता तो सबसे पहले रोजगार होता, एजुकेशन अच्छे ढंग की होती, क्वालिटी वाइज में होती। तो ये सब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बेरोजगारी आज के डेट में बढ़ी जा रही है। जितने भी यहाँ पे यंगस्टर है, रोजगार मिलने की संभावना कम हो रखी है, क्योंकि कंपनी या फिर इंडस्ट्री इतनी है ही नहीं।
तो ये प्रॉब्लम है। शिक्षा की गुणवत्ता, आप जो क्वालिटी आप देख रहे हैं एजुकेशन का, ये क्वालिटी शायद बेटर होती। कौशल विकास, डेवलपमेंट का जो पार्ट है, वो चीज आपका दिनों दिन दिखता। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाता अगर हमारे पॉलिटिशियन अच्छे होते और यूथ के लिए सोचा जाता। तो सब चीज होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहां से वो अच्छे स्किल को यूटिलाइज करके अपना कुछ अर्न कर सके, कुछ डेवलपमेंट कर सके। ये प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल रहा है। कोई पॉलिटिशियन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जब कोई सवाल पूछती है तो उसको गद्दार माना जाता है, गद्दार कहा जाता है, उसी को दबाया जाता है सवाल का जवाब ना देकर। व्यक्ति व्यवस्था से ऊपर है। व्यक्ति व्यवस्था से ऊपर क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप जो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं, इंप्रेस हो रखे हैं, तो उसके खिलाफ आप सुनना नहीं चाहेंगे। आप उसी को एक आइडल मान के काम कर रहे हैं। और ये जो आइडियोलॉजी जो पार्ट होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी पॉलिटिशियन को अगर पसंद करते हैं तो ठीक है, जब तक वो अच्छे काम कर रहे हैं तब तक आप उसको पसंद कीजिए। अगर वो कभी बुरा काम कर रहे हैं तो उसका पक्ष मत लीजिए। ऐसा ना हो कि उसके आइडियोलॉजी के चक्कर में आप अपना देश का ही सर्वनाश कर दें। यह बहुत ही खतरनाक होता है। चेहरा राजनीति को बढ़ावा जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, यानी हमारे देश के जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के फेवर में तब तक बोलिए जब तक वो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर वो उसके आइडियोलॉजी में आकर उसके बुरे काम को भी आप अगर फेवर कर रहे हैं तो ये चीज बहुत ही गलत है। ये चीज नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति पूजा कभी भी नहीं होना चाहिए। आज देश संस्थाओं से नहीं बल्कि चेहरों से चल रहा है। ये चीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी तरीके से देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जब नेता भगवान बन जाए और सवाल करना अपराध हो जाए तब समझ लो कि लोकतंत्र खतरे में है। यानी जब नेता भगवान की तरह ट्रीट होने लगे तब समझ आना कि ये देश कहीं और जा रही है। लोकतंत्र बहुत ही खतरनाक तरीके से बिगड़ चुका है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अब हम फाइनली निष्कर्ष में आते हैं, कंक्लूजन में आते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक्चुअल क्या चल रहा है। तो यहां पे देखिए भारतीय राजनीति की सच्चाई, समस्या सिर्फ नेता नहीं, इसमें हम भी शामिल है। क्यों? जितना नेता जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा हम जिम्मेदार हैं। ना हम वोट करते गलत लोगों को, गलत इंसान को, और ना ही ये दशा होता आज के देश में। आज के डेट में अगर आपको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको सही पॉलिटिशियन को चुनना होगा। और यहां पे जितना पॉलिटिशियन जिम्मेदार है उससे पहले हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उसको वोट देके चुने हैं। और कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे आप कभी भी वोट ना करें तो अच्छा होगा। ऐसा ना हो आप उसे पसंद करते हैं, उसके काम चाहे जो भी हो, या फिर पहले वो काम अच्छा कर रहा था उस बेसिस पे आप उसको वोट दे दिए, जब उसको पता है कि लास्ट टाइम उसने काम नहीं किया, फिर आप क्यों दे रहे हैं उसको वोट? किस बेसिस पे दे रहे हैं? क्योंकि वो आपके जात का है, आपके धर्म का है, इस वजह से आप उससे सवाल नहीं करते हैं और आप सोचते हैं नहीं मुझे, मेरे देश में बदलाव हो जाएगा। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे देश में यह बदलाव होगा? आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो आपके हित में काम ही नहीं कर रहा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं बैठे बैठे मेरा बदलाव, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा काम करेंगे। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पहले ही गलत कर रखे हैं। जाति के नाम से, धर्म के नाम पे उसको पसंद करते हैं, उसके आइडियोलॉजी के नाम पे आप उसको वोट दे दिए। साथ में अगर कुछ काम नहीं होता तो उससे सवाल भी नहीं पूछते हैं, और आप सोच रहे हैं नहीं मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र नेताओं पर नहीं जागरूक नागरिकों पर जीवित रहता है। ये समझिए। कल के डेट में इमोशनली आप किसी को वोट दे दिए, पता चला वो संसद में कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अब बोलने की वजह से उसके आपके क्षेत्र में कुछ उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम मिला ही नहीं, तो कहां से डेवलपमेंट होगा? जहां पे उसको बोलना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, वहां पे वो पक्ष रख ही नहीं पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं मेरे क्षेत्र में वो डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं हो सकता है। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं, वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। ऐसा ना हो कल के डेट में मेरा वोट ऐसे ही बर्बाद हो जाए। आप जिसको वोट दिए वो तो राज कर रहा है, आप तो पड़े हुए ना अपने घर पे।
ये चीज नहीं होना चाहिए। तो भारतीय राजनीति का सच क्या है? लोकतंत्र तो है, पर लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपके काम का है ही नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए उसको वोट दे रहे हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। फिर भी एक उम्मीद है कि ये जनता जागरूक बने और सवाल पूछे। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी चीज को, अगर आप कोई भी डिसीजन लिए हैं, तो उससे सवाल पूछिए। वो आपके मालिक नहीं, आपके नौकर है, क्योंकि आप उसको चुने हैं। तो ऐसे पॉलिटिशियन पे जाके आप हक जताइए, मिलकर जाइए। हो सकता है पावर में आने के बाद वो आपसे मिले ना, लेकिन ये चीजें आप कीजिए। इसके बाद ये सोच समझ कर मतदान कीजिए, भावुक होकर नहीं, बल्कि समझदारी से वोट करें। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, 5 साल के, 3 साल के, जो भी आपका डिसीजन है, वो डिसीजन आप सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी जनरेशन है, उसके लिए वो फायदेमंद होगा। लोकतंत्र की असली ताकत लोकतंत्र नेताओं से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों से मजबूत होता है। ये चीज समझिए। आप जितना मजबूत होंगे, उतना ही आपका लोकतंत्र अच्छा होगा। आप जितना कमजोर पड़ेंगे, उतना ही बेनिफिट दूसरे लोग उठाने वाले हैं, यानी राजनेताएं उठाने वाले हैं। तो ये चीजें समझिए।